हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूं राजू और स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रैवलिंग राजू में। तो दोस्तों, आज हम आपको एक और नए सफ़र पर लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज के इस सफ़र में हम आपको सीता माता वाइल्ड सेंचुरी के अंदर पहला पार्ट था जो मैंने पहले बनाया था, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और ये पार्ट सेकंड है। तो यहाँ से हम आगे की जर्नी शुरू करते हैं। किस प्रकार हम आगे आए, किस प्रकार वो दोनों कुंड देखें और नदी के कितने मोड़ थे, वो सब पार्ट फर्स्ट वाले में है। फर्स्ट वाला भाग है, उसमें आप ज़रूर देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो वो देखने के बाद इसको देखिए, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पूरी कैसे रही कहानी सीता माता की, कैसे लव कुश का जन्म हुआ और कैसे आगे दर्शन करते हैं, और क्या क्या आगे कठिनाइयाँ, और किस प्रकार हनुमान जी को बंदी बनाया। तो ये पार्ट 2 में तो बने रहेगा हमारे साथ। नए मेहमान हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्त देखिए, हथियारों के साथ में जो खेती करते हैं वगैरह पूरे ये भैया है। कितने रुपए का भैया ये 150 का। ये 150 रुपये के हैं। अलग अलग क्या बोलते हैं इसको? ये इसको कूट बोलते हैं। कूट बोलते हैं। ये कूट है जो कई लकड़ी वगैरह काटने के लिए काम आ जाता है। ये कुल्हाड़ी वगैरह है, भैया के द्वारा है। कुल्हाड़ी क्या प्राइस की भैया? ये 750। ये 750 रुपये की। ये देखिए, इतने खतरनाक हथियार है जो जंगल में लोग काम करते हैं, उनके लिए काटने के लिए काम आता है। कहाँ से भैया? मैं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ भैया। अच्छा, ये भैया दिनेश। ये दिनेश भैया है। जब भी आप डूंगरपुर जाओ भैया से मिल लेना, ये उनके एड्रेस पता वगैरह। ठीक है बस। मारो जैसे आप मेले के अंदर आइए तो मेले में सामान ले सकते हैं और इस मेले का लुत्फ भी ले सकते हैं। ये गर्ल्स के लिए बेंगल्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, बहुत तरह की वैरायटी, जो कि आपको ये पूरे सीजन में केवल इन 3 दिन ही आपको मिलेगा। तो अभी जो रास्ता आपको बताया था, तो रास्ते के द्वारा आगे ही जाने दी सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा, क्योंकि वहाँ के ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा थी और भीड़ भाड़ इलाका ज़्यादा था। यहाँ से क्या है, प्रतापगढ़ और जो चित्तौड़ से आने वाला रास्ता था जो आपने बताया आपको, वहाँ से जो जाने मिले हुए हैं दोनों, तो उसमें ज़्यादा ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण आगे का कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा था। तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उन्होंने भीड़ भाड़ को हटाने के लिए हमारे को भाई गाड़ी वहाँ पार्किंग में लगानी पड़ी, और वो गाड़ी पार्किंग में हटाने के बाद अब हम आगे का रास्ता जो बताया जा रहा है 2 किलोमीटर का है, जो मेन मंदिर की तरफ जाता है, तो वहाँ तक अब हमको पैदल करना पड़ेगा। क्योंकि तो पूरा आपको दिख रहा होगा मेले का जो यहाँ से जो रास्ता है ना पूरा बना हुआ है, पूरा मेला ग्राउंड है, चारों तरफ लाइनें लगी हुई हैं, और मौसम पूरा चेंज हो चुका है अभी की तरफ से ना, मतलब बारिश आने की संभावना पूरी है। मतलब एक टाइम तो मॉर्निंग के टाइम पे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा धूप थी, टेम्परेचर बहुत हाई था। अभी जिससे बादल छा गए हैं चारों तरफ, और पूरा अलग ही इन्वायरमेंट बना हुआ है। ये देखिए, हथियारों के साथ में बताता हूँ मैं आपको। बैट बल्लो तो स्पोर्ट्स की दुकानें वगैरह मिल जाएगी भैया के यहाँ पर, ये हथियार वगैरह भी जो आप खेलना चाहिए, ये सब आपको मेले में आराम से मिल जाती है। लकड़ी वगैरह जो भैया सेल करते हैं। अब 9वीं बार हम आ चुके हैं वापस उसी नदी के द्वारा जहाँ पर हमने स्नान किया था, और ये 9वीं बार वापस आ रही है। आगे से झरनों से पानी आ रहा है पूरा, और यहाँ पर पूरा आगे की तरफ जो मैंने बताया था ये निकल रहा है। ये पूरा कॉम्बिनेशन, ये पूरी नदी जो 9वीं बार टर्न ले रही है एक सर्पिला आकृति के रूप में, और ये पूरी इस किनारे किनारे पर पूरा जो मार्केट सजा हुआ है, बहुत ही अद्भुत। ये सारे सागवान के वन इस पूरे वातावरण के अंदर। तो ये सीता माता वाइल्ड सेंचुरी, जो इसका उद्घाटन मैं आपको आगे के बताता हूँ, कब इसका गठन हुआ था, कब इसको राजस्थान अधिकृत द्वारा, अब बहुत सारी मिठाइयों की दुकानें, बहुत सारी अलग अलग वैरायटी के सारे पकवान मिल जाएंगे आपको, जो इस मेले का आप आनंद ले सकते हैं पूरा। जो गर्मी में अगर आपको डिहाइड्रेट कमी ना हो, उसके लिए जूस वगैरह, काढ़े घोले की नाल वगैरह, मतलब मेले में तो मेले का आनंद के साथ में पूरा आनंद लीजिए। जो आप पर्यटन के हिसाब से देखते हो, ये पानी पूरी भैया के साथ में खाने के लिए। सीढ़ी का तुरंत रास्ता पाया जाता है, काम बनते हैं, दिमाग संतुलन सही रहता है, कारोबार चलता है, घर में कलेश नहीं होती, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, पढ़ाई में आपका दिल लगेगा और आप भी क्लास नंबर बनाएंगे।
तो बॉस ये वापस आ गया है एक और नदी का पहाड़। यहाँ पर कीचड़ बहुत ज़्यादा है, इसको क्रॉस करने के लिए बहुत अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि शूज़ हैं। भैया जी आ रहे हैं, बॉस जा रहे हैं। अब सीन उल्टा हो जाए, ये देखिए ये सारे आनंद की घड़ियों के साथ जा रहे हैं। मुझे मेरे क्या शूज़ है तो सारा सीन बिगड़ ना जाए, इसके लिए बहुत ही अलर्ट तरीके से निकलना पड़ेगा। स्लिप होने से पानी तो बीच में बना हुआ है, सस्पेंस। चलो आराम से पास हो गया। ये छोटे भैया बहुत ही तकड़े साउथ वाले हथियार भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ये वाले तकड़े वाले पिक्चर चेंज हो चुकी है अब तो, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया और बारिश आने लग गई है। मैंने बोला था कि मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि पूरा दिन अलग था और ये नदी का वापस रूट आ गया है। मुझे लग रहा है काउंटिंग में मेरे गलत होगी, ये 9वीं या 10वीं बार होगी वापस सर्पिला कराकृति के साथ में। और ये पूरा मौसम पूरा आज बारिश के कारण अलग ही रूप ले रहा है। वाह, ठंडक तो महसूस हो रही है, बात उमस भी ज़्यादा लग रही है जाने के लिए। ये पूरा झरना पहाड़ों के साथ में चल रहा है। किस प्रकार पहाड़ों का पानी जो कि इन पत्थरों के बीच में जो ठंडा ठंडा रहता है पूरी नेचुरल तरीके से जो भैया के साथ में ये अलग तरीके से चल रहा है। हाल एक बार हो ये और वापस आ रहा है, तो अभी मुझे लग रहा है अभी हम 7th या 8th बार आए हैं। काउंटिंग मिस्टेक है अपनी, 11 बार। आप कहीं भी हैं, अगर आपको ये देखिए बॉस, अबे तू को तो अभी तो मुख्य मंदिर आहे बट्टू को तो छेती हनुमान जी बंदे तू सरे हनुमान जी लवकुश बंदे हाँ। आज 11 मतलब प्रतापगढ़ पुलिस की सिक्योरिटी भी यहाँ पर लगी हुई है और चित्तौड़गढ़ जिले की दोनों की सिक्योरिटी के साथ में ये यात्रा करवाई जाती है सीता माता की। मौसम ने एक बार करवट बदल दी है पूरी और बारिश के साथ शुरू हो गया है ये सफ़र। अब हम आ चुके हैं हनुमान जी की जो पौराणिक कथा है, जिसके अंदर माना जाता है कि यहाँ पर भगवान लवकुश ने, जो कहा जाता है कि लवकुश ने जब भगवान श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था और उस अश्वमेघ के अंदर जो घोड़ा छोड़ा था भगवान श्री राम के द्वारा कि पूरे देश में जहाँ पर भी कोई भी वो कि इस यज्ञ को कोई पकड़ लेगा, घोड़े को कोई पकड़ लेगा, तो उस घोड़े को जो भी राजा या जिसके द्वारा भी पकड़ा जाता है तो उसके द्वारा उस यज्ञ छोड़ने वाले व्यक्ति को युद्ध करना पड़ता है। तो यहाँ पर लवकुश ने उस भगवान श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ को पकड़ा था, जहाँ पर अभी हम आपको बताएंगे। उसके पीछे जो भगवान श्री राम की जो सेना होती है उसको उस यज्ञ के साथ जो घोड़ा जाता है कि जिधर जिधर भी घोड़ा जाता है तो उसके पीछे पीछे वो भगवान श्री राम की जो सेना चलती रहती है। उसके अंदर भगवान श्री राम के जो सेवक रक्षक में थे मतलब कि हनुमान जी वगैरह। तो यहाँ पर लवकुश ने वो मतलब कि उस यज्ञ को पकड़ लिया था घोड़े को और यहाँ पर बंदी बना दिया था। तो भगवान श्री राम को बंदी बनाया था, वो रास्ता में बताता हूँ हनुमान जी को। तो देखते हैं बारिश तेज़ हो चुकी है और अब हमें भी इस पीछे जो आपको धर्मशाला दिख रही है वहाँ पर जाकर रुकना पड़ेगा, वरना क्या है कि कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और गीले हमारे पास कोई कपड़े नहीं थे। तो अब हम आपको बाद में बताते हैं कि कहाँ पर भगवान श्री राम ने के उन घोड़ों को यानी लवकुश ने भगवान हनुमान जी को बंदी बनाया था। तब तक के लिए बने रहेगा साथ में। तो ये वो पेड़ है जहाँ पर भगवान श्री हनुमान जी को यहाँ पर बंदी बनाया था लवकुश ने। ये और इस हनुमान जी की प्रतिमा पर लवकुश ने हनुमान जी को बंदी बनाया था जब रामायण काल के अंदर वो अश्वमेघ यज्ञ को छोड़ा गया था। और इस छोड़े गए बंदी के बीच में ये बड़ा वाला सा पेड़ आपको दिखाई दे रहा है। इस पेड़ के यहाँ पर
हनुमान जी को बंदी बनाकर लव कुश ने यहाँ पर रखा गया था। ये वो पेड़ है, इसी के लिए यह वो वहाँ माना जाता है। दोस्तों चलते हैं अब आगे, जो अंतिम पड़ाव है हमारा सीता। यहाँ से प्रसाद वगैरह अगर लेकर आगे आप जा सकते हैं, क्योंकि अब आगे आपको प्रसाद वगैरह नहीं मिलेंगे, क्योंकि अलाउ भी नहीं है ऊपर वहाँ जाने के लिए। और फिर यहाँ पर आगे से जो सीता माता ने वहाँ मंदिर बना हुआ और वहाँ से जो सीता माता धरती के अंदर समाई थी। सर कितना दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर, लेकिन अब सर बता रहे हैं अभी 1 किलोमीटर दूर है, पर ये रास्ता बहुत ही कठिन दिखाई देगा आपको, क्योंकि ये सारे पहाड़ों में पत्थरों से बना हुआ है। ये मेन जो झरने का रास्ता बना हुआ है, वहाँ मंदिर के जाने के लिए जो बारिश के टाइम में जो झरने बहुत ज़्यादा होते हैं, उन झरनों को कवर करने के लिए, मतलब कि जो पानी आता है उसके अंदर ये बना हुआ है। और जो इसका मेन ग्रीन या हरियाली के टाइम पे आना चाहते हो तो आप सितंबर से फरवरी के बीच में आ सकते हो। पर वो ऊपर की तरफ देखिए आप, ये जो पहाड़ी बनी हुई है, मैंने आपको पहले बताया था कि अरावली, विंध्याचल और मालवे का जो पठार मिलकर इस सागवान वन को बनाता है। इसके अंदर एक तरफ आपको बहुत ही हाइट में जो पहाड़ी दिखेगी, जो मतलब कि ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर की तरफ आ रही है। ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मौसम अलग था, थोड़ी देर बारिश का मौसम चेंज हुआ, अब वापस बारिश चली गई। मतलब कि क्लाइमेट ऐसे चेंज हो रहा है जैसे हम कहीं कश्मीर की यात्रा पर गए हो और वहाँ पर पूरी 1 सेकंड में चेंज होता है वैसा। अलर्ट रहना पड़ता है। और यहाँ पर ज़्यादा पथरीली ट्रैकिंग है तो ट्रैकिंग शूज़ होते हैं वो पहन के आना पड़ता है। जो नॉर्मल वगैरह शूज़ आपको चलेंगे ना, वो आपको नहीं चले पाएंगे। इसके लिए थोड़ी सावधानी के साथ में चलना पड़ेगा इस पहाड़ के अंदर। धीरे धीरे चलनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से चलने से सांस फूलने लग जाती है, पर ये तो कुछ नहीं है। प्रशासन का अलर्ट आ चुका है कि मौसम चेंज है, तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर हो चुके हैं। 3 बजे से पहले पहले व्यापारीगण को भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि आप अपनी दुकान को पूरी हटा लें, क्योंकि क्या पता बारिश बहुत ज़्यादा आ सकती है, नहीं आ सकती है। इसका अलर्ट वगैरह रहते हैं, आपको मंकीज़ वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पर पूरे जंगल के अंदर। बहुत ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं। ट्रैकिंग आपको वो वाली मिलेगी जो मैंने लास्ट ईयर अमरनाथ की यात्रा की थी ना, वो वाला वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक। उसके अंदर भी इतनी बड़ी हाइट वगैरह मिलेगी आपको। और वो तो सारा पूरा कश्मीर वाला इलाका था, पूरी ठंडी इलाका बनी हुई है। और उसमें ज़्यादा जो हाइट वाला सीन है ना, वो आपको ज़्यादा मिलेगा। इसमें तो ये क्या पहाड़ी इलाका वगैरह है, पहाड़ ज़्यादा दिखाई देते हैं, वो वही सीन रहता है। तो बारिश का सीन, मौसम की वजह से कुछ कह नहीं सकते क्या सीन होता है। सेंचुरी के अंदर आपको एक बात और बता दूं कि जो अभी जो वन्य जीव गणना होती है हर साल वो लोग राजस्थान के अंदर, स्पेशल बताता हूँ, वो हमेशा बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। हम उस मंदिर के पास अति शीघ्र पहुँचने वाले जहाँ सीता माता रहती है। बहुत ही थोड़ा सा नियरेस्ट है, इस पहाड़ी के बीच में आ गए हैं। सर भैया ले लिया, भैया के द्वारा बेचे जा रहा है नारियल का पेड़, प्रसाद वगैरह जो हमने पहले से पीछे से ले लिया है। और इधर से मुख्य मंदिर पर अलग दिखा रहे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा। ये थोड़ा सा दूर और है, भीड़ भाड़ वाला इलाका। और ऊपर की तरफ देखिए आप, ऊंची पहाड़ी दिखाई देगी। बहुत ही गर्मी का टाइम तो आपकी हालत खराब हो जाती है। ट्रैकिंग, और अगर आप ट्रैकिंग के इच्छुक हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप यहाँ सीता माता वाइल्ड सेंचुरी जरूर आइए।
इसके अंदर आप सीक्वेंस के बाद आपको यहाँ देखिए आपको छोटी छोटी मछलियाँ दिखाई देगी, आपको बहुत ही छट्टी से दिखाई देगी। ये मतलब कि छोटे छोटे जीव जंतु है। ये मतलब इतना स्वच्छ पानी है कि यहाँ सारा क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए छोटे से पानी वगैरह, वाह कितने अच्छे से छोटी छोटी सर्पिल आकार में दिखाई दे रही है, देखने के लिए दिखती थी। अगर यहाँ पर कुछ दाने वगैरह लाते ना तो आपको दिखाई देने लग जाती है। भैया उसको लेके आओ ना थोड़ा सा। यहाँ पर आपको बहुत सारे सघन वन दिखाई देंगे। ये सघन वन बहुत ज़्यादा बड़ी है और ऊपर की तरफ देखिए आपको हाइट कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए और सब हो गया। मंदिर परिसर में लगा जाता, मंदिर परिसर भीड़ अभी बढ़ रही है, अपने अपने ड्यूटी पे दोस्तों ये है यहाँ से ऊपर जाने के लिए आपको, तो यहाँ पर क्रॉस करके आपको सीधा सीता माता जा सकते हो। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यह भीड़ बहुत है आज इस मेले की वजह से, और ये पूरा सीन ऐसे बना हुआ है। तो अब हमको ऊपर की तरफ जाना है और यही हमारा अंतिम पड़ाव है। और यहाँ से आपको थोड़ा बहुत दिखा दे रहा होगा कि सीढ़ियों के द्वारा अब आप सीता माता मंदिर पे जहाँ पर माता जी का दर्शन बना हुआ है वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो चलते हैं अब हम। तो दोस्तों अभी आखिरकार हम जहाँ पर पहुँचना था सीता माता, वहाँ उस मंदिर के वहाँ पर पहुँच चुके हैं बहुत ही कड़ी मशक्कत के साथ। मतलब 11 बजे हम वहाँ पर एंट्री हुए थे उस जो मेन गेट की तरफ। 11 से 12, 12 से 1 और 1.5 मतलब 2.5 घंटा लगा, जो कि हमारे पास बाइक थी। अगर आप पैदल पैदल आते हो तो ये 10 किलोमीटर का सफ़र आपको 3-4 घंटे लगेंगे। 3 से 4 से 5 घंटे का सफ़र लगेगा, जो कि लंबा है। पर क्या है कि मेले के अंदर आपको ज़्यादा नहीं दिखाई देगा, और ये आपको पीछे की तरफ भीड़ दिखाई दे रही है। ये पूरा मंदिर दिखाई दे रहा है जो ऊपर की तरफ है सीता माता। तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, और पौराणिक जो त्रेता युग में भगवान श्री राम के द्वारा सीता माता को निष्कासित किया गया था, उस निष्कासन के दौरान सीता माता जो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में यहाँ पर आई थी, और यहाँ पर रहने के बाद में जो 2 लड़के को जन्म दिया था, लव और कुश, उनकी सारी पौराणिक कथा के साथ में ये बना हुआ है। पूरा मंदिर ही इसी के साथ में जो, और यहाँ पर ऊपर आपको मैं दिखाऊंगा जहाँ पर उनका अंत हुआ था, जिन्होंने उन्होंने अग्नि समर्पण लिया था, मतलब कि ज़मीन के अंदर घुस गए थे और वहाँ से समाप्त हो गई। तो ये सीता माता का पूरा पर्चा है, जो जिसकी पूरी पिक्चर में आपको आगे समझाऊंगा पूरी क्या है। तो अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो पूरी पिक्चर आपको पीछे की तरफ दिखा देगा। ये पूरा रास्ता है, और यहाँ से अब हमको ऊपर की तरफ चलना पड़ता है। अब ये ऊपर सारा आज का भीड़ के हिसाब से पूरा ज़्यादा वो लग रहा है मेले के हिसाब से। तो चलते हैं अब, और हम अब आपको बताते हैं कि ऊपर का सीता माता का मंदिर। दोस्तों ये लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए, और इन झरनों के साथ में आपको ऊपर पूरी लाइन जो कि आपको दिखाई दे रही होगी और यहाँ से पूरा व्यू आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा। आपको नीचे से ऊपर आना पड़ेगा, यहाँ से सीढ़ियों पर। ये आपको कुछ दिखाई दे रहा है, इसका एक अनोखा रहस्य है। यहाँ पर पानी कंटिन्यू आता रहता है, लगा हुआ है, जो इसको मैं बाद में आपको दर्शन के बाद में दिखाऊंगा। ये ऊपर पहाड़ का नज़ारा देख सकते हो आप ऊपर की तरफ, बहुत लंबा। और जो लोगों ने दर्शन कर लिए वो इस रास्ते से आ रहे हैं, और अब हमारी वेटिंग लिस्ट तो बनी हुई है, भीड़ ज़्यादा होने के कारण थोड़ा टाइम तो लगेगा दर्शन के लिए। कैसा लग रहा है दोस्तों बताइए कमेंट करके।
यहाँ पर आइए बहुत मिलता है दागिनी सीता माता पहुँच रहे हैं टैक्सी के साथ में जो कि अतिशी के होने वाला है। तो काय करा का पगे लागे जा का नहीं हमारे बीच में खड़े जो देखिए अपने में तो बड़ा ये पूरा मंदिर कर रहे हैं यहाँ पर फोटो हो रहा है। तो दोस्तों आखिरकार हम सीता माता मंदिर पे पहुँच चुके हैं। ये पीछे की तरफ मंदिर दिखाई दे रहा है आपको। फिर उसको जाना पड़ेगा। नारियल वगैरह पूरे पड़े हुए हैं और ये पूरा ये सीता माता पूरा मंदिर पड़ा है कि जय पोस्ट जय करा पोस्ट जय करा सीता माता की जय राधे राधे जय ये पूरी प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं। अरे भाई गेट मत रखो पीछे पूरा बोले चलो चलो आगे बढ़ो बस चलो चलो ये प्रसाद माता रानी आपको मनोकामना पूरी करो, आगे बढ़ो चलो जय साइड से ले लो चलो भाई फटाफट चलो चलो सीता माता का दर्शन कर लिया है। सीता माता का दर्शन करने के बाद हम जो पीछे की तरफ आपको जो पहाड़ दिख रहे हैं वहाँ पर जो सीता माता ने जो अग्नि रूप में ज़मीन के अंदर गई थी तो वहाँ पर वो ज़मीन के अंदर चली गई थी, इसलिए इस पहाड़ के दो भाग हो गए। तो ये आप पूरा दिखाई दे रहा था पीछे की तरफ के पूरा माहौल। और यहाँ पर एक जो पीछे की तरफ मैं बता रहा हूँ जहाँ पर जो लोग एकत्रित हो रहे हैं वहाँ पर क्या है कि एक पानी का झरना है जो कि बहुत ही कंटिन्यू चलता रहता है, जो कभी पानी ख़त्म नहीं होता है। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ पीछे की तरफ जो है कि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा कंटिन्यू रहता है। ये कि मतलब कि यहाँ पे पाइप लगा रहता है, ये तो अभी नया तो लगा के तो पहले का टाइप पर कुछ भी नहीं था यहाँ पर, तो वो कंटिन्यू पानी फ्लो होता रहता था। दोस्तों यहाँ पर जो कुंड था जिससे पानी जहाँ से निकलता है वो पीछे की तरफ है। इस पानी को पीने के लिए बहुत सारे लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, बहुत सारे ज़्यादातर हो रहा है देखिए। और यहाँ पर पाइप जो हमने आपको बताना चाहता हूँ आपको, ये पानी जो पूरे क्रिकेट पेड़ के अंदर से आ रहा है। यहाँ पर पानी बहुत ही ज़्यादातर पाया जाता है। क्या महिमा है इसकी पूरी इसकी भैया पानी बने दो उस पानी के लिए ये सारा पानी के लिए चल रहा है कि वो अमृत माना जाता है।
दे रहे हैं प्रसाद। अरे भैया पानी बनने दो थोड़ा थोड़ा। नारियल का प्रसाद है जो भगवान के रूप से मिलता है यहाँ पर। और मैं पानी के लिए बता रहा था, ये पानी के बीच में थोड़ी सी हल्की सी बूंदे दिखाई देगी आपको, ये वाली जो ये पूरा पानी का सीन चल रहा है। यो पानी एक ही हीरो है, टू से ले ले। अंकल इस पानी की क्या मान्यता है, क्या मान्यता है ये? शिव जी। अच्छा शिव जी है ना, कंटिन्यू बहता है पानी 24 घंटे ना। दोस्तों अभी पीछे जो अंकल बता रहे थे कि ये पानी कंटिन्यू चलता रहता है। यहाँ पर जो पानी का स्वाद है ना, पीछे का जो बताया था मैंने आपको, पीछे जो कुंड का पानी है उसका और इसका जो पानी का अलग पूरा बना हुआ है। ये पूरी नेचुरल तरीके से बना हुआ है और इसका पूरा स्वाद में भी पूरा चेंजेस है। जो आपको ये पानी पीने का मिलेगा नीचे वाला वो अलग है, और ये पूरा पानी है जो कि पहाड़ों से बनकर आ रहा है। और पीछे अंदर जो पूरे वृक्ष है ना, उस वृक्ष के अंदर से आ रहा है ये पूरा पानी। अब तो हो गया, अब रिटर्न चल रहे हैं वापस। अब ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब इसका अंतिम पड़ाव आ चुका है। और इस अंतिम पड़ाव के अंदर जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी जो क्या हिस्ट्री थी भगवान श्री राम की, और जो सीता माता वाइल्ड सेंचुरी है ना, इसके अंदर जो 422 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, इसकी क्या हिस्ट्री है, कब गठित हुई, इसकी पूरी जानकारी मैं अब देने वाला हूँ आपको। तो यहाँ तक बने हुए हो तो थोड़ी देर और बने रहिएगा, और हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग जर्नी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अभी नए नए यात्रा पर निकलने वाला हूँ थोड़े दिन में। पिछले साल अमरनाथ गया था, वो उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आपको मिल जाएगा। तो इस जर्नी का आनंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं अभी इसके बाद में जो भी पूरा इसका जो सारांश था, जो इसकी हिस्ट्री थी ना सीता माता लाइन की, जो कब गठित हुई थी, कब कैसे क्या था, तो इसकी जानकारी मैं अभी आपको देने वाला हूँ। तो बने रहेगा, थोड़ी देर और है। जो कि यहाँ पर खोलना पड़ता है और ऊपर चढ़ने के लिए वाइट तो कभी लेना नहीं चाहिए, तो सीन भी रहता है। अब ये विदाई का पल अंतिम जो कि सीता माता का ये था, अब यहाँ से अब हम रिटर्न हो रहे हैं। तो बीच में और है इंटरेस्टिंग पल जो कि कहाँ है, कुछ है वो मैं अब आपको बताऊंगा इस जर्नी के साथ में। दोस्तों अगर आप आम दिनों के टाइम पे आते हो तो यहाँ तक जो स्थान है हनुमान जी का, यहाँ तक आपको गाड़ी वगैरह की पार्किंग होती है। यहाँ पर आज तो प्रशासन की वजह से बहुत सारे स्पेस वगैरह दिख रहे हैं, अभी हमारे को आने नहीं दिया था, पर यहाँ तक आने तक आपको स्पेस वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पर आने के लिए मतलब कि गाड़ी वगैरह यहाँ पर ला सकते हो, आगे से कोई गाड़ी का सिस्टम नहीं है। यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का सफ़र है जो वो आपको पैदल चलना पड़ता है। ये अंतिम छोर है हनुमान जी वाला, कि जहाँ पर हनुमान जी को बंधक बनाया था, वहाँ पर जिस स्थान पर आपको गाड़ी वगैरह और पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। दोस्तों ये है अंतिम पड़ाव, यहाँ पर जो रास्ता था वहाँ आ चुके हैं हम, और यहाँ से अब वापस रिटर्न लेते हुए निकल रहे हैं, जहाँ से हम अपनी बाइक को पंचिंग किया था, मतलब पार्किंग में लगाई थी, जो कि पीछे वाला रास्ता है प्रतापगढ़ दरियावाद से आने वाले लोगों के लिए। और जो है हमारा रास्ता ये है बड़ी सादी वाला, जो बड़ी सादी से पीछे वाला है, बड़ी सादी से आने वाले चित्तौड़गढ़ वालों के लिए जो कि ये रास्ता है। इन दोनों रास्तों का मर्ज होने के बाद में फिर ये पीछे की तरफ जो दिखाई दे रहा है आपको, ये मेन रास्ता बनता है। इस मेन रास्ते की तरफ से फिर आप आगे की तरफ जो सीता माता अभयारण्य, जो सीता माता की जो मेन मूर्त है, जहाँ का आपको दर्शन वगैरह करवाया था, वहाँ होंगे। तो दोस्तों अब हम यात्रा के जो अंतिम पड़ाव था
वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो कि हमने पहले सीता माता के दर्शन किए और कैसे सीता माता का पूरा सफ़र रहा। ये सफ़र हमारे लिए बहुत ही अच्छा और मेरे साथ तो पहला अनुभव था, क्योंकि मैं मेवाड़ में रहते हुए भी मैं इस सफ़र को पहले कभी नहीं कर पाया था। तो मैं अब बताना चाहता हूँ कि जो ये सीता माता वाइल्ड सेंचुरी है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बनी थी 2 नवंबर 1989 को, यानी 1979 को इसको राज्य सरकार द्वारा अधिकृत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दी गई थी। ये वन्य जीव अभ्यारण्य की सेंचुरी में आ चुकी थी और ये लगभग 422 वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है। इतने बड़े सघन घने वन बने हुए हैं, जो कि आपको दिख रहे होंगे पीछे की तरफ। ये पूरे सारे सागवान वन हैं। ये ज़्यादातर सागवान के लिए जाना जाता है और यहाँ पर बहुत सारे जो इलाके हैं ना अंदर की तरफ, जहाँ पर अभी तक भी रोशनी नहीं पड़ती है, सूरज नहीं गिरता, इतने घने सघन वन हैं, तो वो तो बहुत ही अंदर की तरफ होते हैं और यही इसके मेन सेंचुरी के अंदर होता है। और अब की तरफ ये है कि आगे की तरफ जो मैंने बताया कि मेन ये जिसके लिए जाना जाता है, सीता माता नाम कैसे पड़ा, तो सीता माता के नाम पड़ने का कारण यह है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम, जो रामायण काल था, उस समय भगवान श्री राम ने जो सीता माता थी हमारी, तो उस सीता माता को परित्याग कर दिया था, जो कि रावण के वहाँ रह कर आई, और रामायण तो आप पूरी जानते होंगे। तो वहाँ पर रहने के बाद में उनको परित्याग कर दिया गया। तो जो सीता माता वहाँ से निकली थी अयोध्या से, और अयोध्या के बाद में फिर वो यहाँ आई थी, जो कि यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि, जो कि रामायण के रचिता हैं, तो महर्षि वाल्मीकि का यहाँ आश्रम है। ये इसी वजह से फेमस है कि मतलब महर्षि वाल्मीकि का जो पूरा ये सेंचुरी है, ये महर्षि वाल्मीकि की जो आश्रम था, तो इसी सेंचुरी के अंदर, इसी के अंदर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था और यहाँ पर सीता माता ने शरण लिया। और यहाँ पर सीता माता के 2 लड़के हुए थे, आप सभी जानते हैं, उनका नाम था लव और कुश। जो मैंने फर्स्ट में स्टार्टिंग में जो सेंचुरी में एंट्री हुए थे, वहाँ पर आपको इस अभयारण्य के अंदर 2 कुंड दिखाए गए थे, वो उन्हीं के नाम से बने हुए, लव और कुश, जो कि श्री राम भगवान के 2 लड़के थे, लव और कुश। वो इसी आश्रम में जन्मे थे, जो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, और यहाँ पर ही बड़े हुए और यहाँ पर उनका लालन पालन हुआ था महर्षि के वाल्मीकि के आश्रम में। जो दोनों कुंड थे, मैंने आपको पहले बताया था कि वो एक ठंडे पानी का और गर्म पानी का कुंड है, तो यहाँ पर ही उनका लालन पालन हुआ और यहाँ पर ही पूरी इनकी शिक्षा दीक्षा वगैरह सारी हुई थी। यही था महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। और फिर जो धीरे धीरे मैंने आपको बताया था कि वो हनुमान जी का मंदिर था, तो उनके लालन पालन के बाद, शिक्षा के बाद में, जब भगवान श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है कि जब कोई राजा पराक्रमी होता है, वो पूरी मतलब कि जो भी पूरा देश होता है, जो भी उनकी प्रांत होती है, वो पूरा जीतने के बाद उससे बड़ा कोई शक्तिशाली राजा नहीं होता है, तो वो एक अश्वमेघ यज्ञ करता है। उस यज्ञ के अनुसार एक घोड़ा छोड़ते हैं कि मतलब कि इस घोड़े को कोई भी पकड़ेगा तो वो हमारे को लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, मतलब कि उससे लड़ना पड़ेगा, और उससे जीतने के बाद जो भी विनर होगा वो अश्वमेघ का विजेता कहलाएगा। तो उसी यज्ञ के अंदर जब वो घोड़ा छोड़ा गया था, तो वो घोड़ा पूरा भारत में घूमते हुए धीरे धीरे यहाँ पर आया, और इसी अभयारण्य के अंदर लव और कुश दोनों खेल रहे थे, तो उनको घोड़ा अच्छा पसंद आया और उन्होंने उस घोड़े को पकड़ लिया था। तो घोड़े को पकड़ने के बाद में जो उस घोड़े के पीछे उस राजा की, जो श्री राम भगवान की सेना थी, तो उसके अंदर जो मुखिया थे, तो वो थे हनुमान जी। तो हनुमान जी को मालूम पड़ गया कि ये किसी ने घोड़ा रखा है, तो उन बच्चों को बैला सुलाकर वो पहले घोड़े को छुड़ाना चाहते थे। फिर उनको मालूम हो गया कि ये तो कोई दिव्य बच्चे ही हैं, तो फिर उनको उन लव और कुश ने हनुमान जी को पकड़कर उस जो पेड़ मैंने बताया था हनुमान जी वाला, कि वहाँ पर हनुमान जी को बांध दिया था। फिर वो युद्ध हुआ, फिर राम जी को लाया गया था, और फिर राम जी ने मिलाया, और फिर महर्षि वाल्मीकि आए। मतलब ये पूरी रामायण की स्टोरी आप सभी जानते होंगे, मैं थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ से फिर वहाँ हुई, फिर वो राम जी को ले गए, और फिर अंत में जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो पहाड़ के 2 टुकड़े हो रहे थे, तो वो 2 टुकड़े हो रहे थे जब सीता माता का अनंत हुआ, मतलब कि जब सीता माता धरती के अंदर समाई थी, तो धरती के अंदर समाने के बाद में वो जैसे ही भूगर्भ में गई थी, तो उस जाते समय वो जो धरती फटी थी, तो मतलब कि जो पहाड़ था, उस पहाड़ के 2 टुकड़े हो गए थे। तो अभी भी जो मेन सीता माता का मंदिर था, मैंने बताया था आपको कि उसके पास में एक दरार सी बनी हुई है, बड़ी सी पहाड़ को काट कर। तो वो वही पौराणिक कथा के अनुसार वही है कि जब सीता माता गई थी, तो वो इसी की गर्भ के अंदर गई थी, मतलब कि इसी वो धरती को फाड़कर उसके अंदर समा गई थी। तो वहीं के पास में सीता माता का मंदिर था, और यहाँ सीता माता के अंदर, ये तो सीता माता का पूरी हिस्ट्री रह गई कि इसके अंदर ये बना हुआ है। तो ये सीता माता एक, इसी के कारण ये सीता माता का नाम पड़ा।
और दूसरा सीन रहता है कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, मतलब कि पूरा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर घने सघन वन के कारण यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। और इस वन की जो खासियत है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये किसके कारण फेमस है, सीता माता अभ्यारण्य, तो वो फेमस है उड़न गिलहरी के नाम से, जिसका वैज्ञानिक नाम मैं आपको नीचे बता दूंगा। और इसका स्थानीय भाषा में ओसियान कुछ बोलते हैं ऐसा, और वो जो वैज्ञानिक नाम है वो तो बहुत ही हार्ड है, तो मैं इसका नीचे बता दूंगा कि इसका वैज्ञानिक नाम ये है। तो वन्य जीवों के लिए ये सबसे बड़ी चीज़, और अपने केवल राजस्थान के अंदर केवल यही पाई जाती है। एक तो ये है, और एक उदयपुर में केलवा के पास में है, तो वहाँ गिलहरी पाई जाती है, वहाँ बहुत कम पाई जाती है। और ये सीता माता अभ्यारण्य इसी के लिए पाया जाता है। और एक दूसरी चीज़ के लिए फेमस है, वो होता है चौसिंगा। चौसिंगा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। चौसिंगा के अलावा बाद में चीतल वगैरह थोड़े बहुत हैं। बाद में जो पक्षी, बंदर, मंकी चंगी तो होते ही रहते हैं। उसके अलावा जो क्या है, गिलहरी, चीता तो बहुत कम पाए जाते हैं। जो पहले थे चीता ज़रूर पाया जाता है, लोमड़ी वगैरह, और बहुत सारे जो वन्य जीव होते हैं ना, ये पाए जाते हैं। यही इसकी मेन विशेषता है इस जंगल की। तो आप भारत के जिस भी कोने से हैं, इस जंगल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो और अब मैं आपको बताऊंगा आप यहाँ पर पहुँच कैसे सकते हैं। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको 3 तरह के साधन मिल जाएंगे। आपको 3 तरह का परिवहन सुविधा है। तो पहली तो होती है जो बस के द्वारा, और दूसरी होती है रेलवे के द्वारा, और तीसरी होती है फ्लाइट के द्वारा। तो तीनों को मैं बारी बारी से बताता हूँ कि अगर आप बस से आते हैं तो प्रतापगढ़, ये जो सीता माता सेंचुरी है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ना प्रतापगढ़ का, तो उसी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर ये सीता माता सेंचुरी बनी हुई है, जहाँ से हमने एंट्री ली थी। वहाँ से आ सकते हो, और या फिर मैंने बीच में बताया कि जो प्रतापगढ़ रास्ते से दरियावाद वाले रास्ते से आते हो तो यहाँ पर सीता माता का अभ्यारण्य में दर्शन कर सकते हो। अगर आप चित्तौड़ से आ रहे हो तो आपको वाया बड़ी सादी होकर आना पड़ता है, और यहाँ से चित्तौड़ से सीता माता सेंचुरी आपको मिल जाएगी। लगभग 60 किलोमीटर का सफ़र है जो कि यहाँ आना पड़ेगा। अगर आप उदयपुर से आ रहे हो तो ये 100 किलोमीटर का सफ़र पड़ेगा, और यहाँ से वो 100 किलोमीटर का सफ़र आपको पूरा बाई बस या पर्सनल गाड़ी लेकर कर सकते हो। इसके लिए अगर आप वायु मार्ग यानी हवाई यात्रा करना चाहते हो तो उदयपुर का जो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है, वहाँ से आपको महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा, और वहाँ से आपको पर्सनल टैक्सी या इसके लिए आपको बड़ी साड़ी के लिए बसें ज़्यादा ज़रूर मिल जाएगी। उन बसों को पूरा लेके आप बड़ी साड़ी से आप पर्सनल गाड़ी लेकर आ सकते हो, या फिर आप एयरपोर्ट से सीधा ही जो 100 किलोमीटर का सफ़र है वो पर्सनल गाड़ी वगैरह लेकर आकर कर सकते हो। तो ये वायु मार्ग हो गया। अब आपको होता है ट्रेन से। तो बाई ट्रेन आने के लिए आपको इसका मेन जंक्शन होता है मावली। अगर आप उदयपुर से आ रहे हो तो मावली होकर आना पड़ता है। उदयपुर से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी आपको बड़ी सादरी के लिए, और अगर आप चित्तौड़ से आ रहे हो तो आपको मावली जंक्शन आना पड़ेगा। मावली जंक्शन से आपको बड़ी सादरी आना पड़ेगा, जो लास्ट स्टॉपेज है। अभी नई लाइन पड़ी है जो रेलवे की, तो यहाँ से फिर आपको सीता माता लास्ट स्टॉप यहाँ पर उतरना पड़ेगा, और यहाँ से सीता माता 15 किलोमीटर पड़ेगा। बड़ी सादरी से सीता माता 15 किलोमीटर है। यहाँ से आप पर्सनल गाड़ी ले सकते हो, और वही पर्सनल गाड़ी के बाद में आप सीधा सीता माता अभ्यारण्य आ जाओगे, और यहाँ से आप आ सकते हो। यह अभ्यारण्य आपको सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊँ, अगर आप आना चाहते हो ना इस अभ्यारण्य में, तो अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ये केवल मेला भरा जाता है। ये केवल ज्येष्ठ मास की अमावस्या जो कल निकली थी तो यहाँ ही भरा जाता है। अगर आप टूरिस्ट के तौर पर आना चाहते हो, और इसकी जो प्राकृतिक हरियाली है ना, जो कि जैसे नदियाँ वगैरह दिखाई दे रही है आपको, इस प्राकृतिक हरियाली को देखने के लिए आपको सितंबर के बाद में, क्योंकि सितंबर से पहले बारिश होती है तो ये पूरा इलाका कीचड़ से भरा जाता है। तो अगर आप आना चाहते हो तो सितंबर से फरवरी का बहुत ही अच्छा और हरियाली वाला माहौल मिलता है। इसके लिए जो वाइल्ड लाइफ अधिकारी हैं उनसे आप परमिशन लेके आ सकते हो, क्योंकि ये पूरा घना सघन वन रहता है, तो इसमें अलाउ नहीं होता है। तो इसके परमिशन के बिना नहीं आ सकते हो, तो आपको परमिशन लेके आप एंट्री ले सकते हो। उधर से आते हो तो प्रतापगढ़ की साइड से दरियावत जो चेक पोस्ट होती है इनकी, तो उस चेक पोस्ट से एंट्री लेने के बाद में आप एंट्री ले सकते हो, और यहाँ से आने के बाद तो आप ले सकते हो। इधर से आपको मैंने बता दिया फर्स्ट में जो एंट्री पॉइंट था ये ऐसा था कि ये आते हैं। और मैं आपको और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो इसकी जो वन्य जीव गणना होती है, जो मैं कि पिछले साल फॉर्म भरा था मैंने, मेरा नंबर आया था पर मैं आ नहीं पाया, तो अब की बार मैंने अधिकारी से बात की थी सर से। उन्होंने बोला कि अभी जो बुद्ध पूर्णिमा होती है, जहाँ पर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर वो वन्य जीव होते हैं जो अभी होते हैं अभ्यारण्य के द्वारा, तो उनको गणना वगैरह करवाई जाती है। तो उसके लिए अभी फॉर्म वगैरह भराने वो भी मैं बता दूंगा, जो कि बड़ी साल DSO ऑफिस में भरवाए जाएंगे, जो कि इनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अधिकारी है। वहाँ भराने के बाद जो अब की जो 4 जून को होने वाली है, वहाँ पर मैं वापस, मेरी कोशिश है कि मैं वापस आऊँगा, और यहाँ पर 24 घंटे 8 बजे से सुबह 8 बजे तक आपको गवर्नमेंट के अंडर मैंने आपको जो भी वन्य जीव का अभ्यारण्य होता है उसका मैं पूरा अलग ब्लॉग बना दूँगा, और बनता है तो मैं उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों ये अभी तक की जर्नी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो
तो ये यात्रा आपको कैसी लगी? अगर आप देश के किसी भी कोने में हैं, कहाँ पर भी ट्राई कर रहे हैं, तो अगर आना चाहते हैं तो इस यात्रा को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये यात्रा बहुत ही है जो माता सीता की है, जो फेमस है। और अगर आप वन्य जीव प्रेमी हैं तो इस यात्रा को कम्प्लीटली पूरा आनंद के साथ कीजिएगा। और ये यात्रा आपके लिए बहुत ही अद्भुत होने वाली है। यहाँ पीछे जो वाटरफॉल वगैरह सारे नज़र आ रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं है, जो कि पानी जो पहाड़ों वगैरह में तो गिर रहा था वहीं से होके आ रहा है, पर जो बारिश के टाइम पे आप आते हो ना, तो उसके अनुसार बहुत ही ज़्यादा मनोरम दृश्य दिखाई देगा आपको ये पानी के लिए। और पीछे तो आपको मैं बता ही रहा हूँ कि ये मेरे पीछे जो नदी चल रही है, झेलम नदी, जवाई नदी सॉरी, तो ये आगे जाके जवाई बांध को बनाती है। और यहाँ से ये केवल 7 टर्न ले रही है, 7 या 9 या 11 हो गए, मुझे तो मालूम ही नहीं, तो पूरा भूल गया था, मतलब इतने टर्न ले रही है उसके बाद। पर अभी जो झेलम नदी इस वन्य जीव अभ्यारण्य का सबसे मुख्य स्रोत है, जीवनदायिनी के। इसी से जा रहे सारे वन्य जीव प्राणी पानी वगैरह पीते हैं और यहाँ के सारे पेड़ पौधे वगैरह इसी से चलते हैं। मतलब कि ये सबसे मजबूत स्रोत मानी जाती है इस जवाई नदी का। तो ये पूरा आनंद था, आज की ये यात्रा थी। कैसी लगी आपको ये यात्रा? अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, हमारे इस ब्लॉग को देखा है, हमारी इस यात्रा में सहयोग बने हुए हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। तो ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग जर्नी के साथ मैं ट्रैवलिंग राजू आपसे फिर मिलूँगा। तो अगर ये जर्नी आपको अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई जर्नी के साथ। तो अब मैंने क्या है कि अभी लॉन्ग टाइम हो गया, बहुत सारे बनाए नहीं था। पिछली बार मैंने बनाया था जो भगवान श्रीनाथ जी का राजभोग का दर्शन था, वो बनाया था, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इससे पहले मैं गया था अमरनाथ। अब की बार कुछ अलग होता है तो बताता रहूँगा, ये अब लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं और चलते हैं। अब अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, तो अब मिलते हैं और अगले और नए सफ़र के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ट्रैवलिंग राजू को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं, बाय बाय।